नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेलो शिक्षा पर। मैं नितिका तिवारी हाजिर हूँ आप सभी के लिए सीटेट में हर साल पूछे जाने वाले वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर, जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते ही हैं और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इर्द गिर्द बनते हैं, उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सकता है। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे ये आपके पांचों सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ सीडीपी या किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, इस वजह से ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए हम लोग वीडियो में चलते हैं। कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम उन्हें देखते हैं। आइए एक एक करके उन टॉपिक्स को देख लें कि वहाँ पे से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और वो टॉपिक्स क्या है। अगर आप इन चुनिंदा टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे तो सीटेट आपका रुकना नहीं है, आप सीटेट अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये लिखा गया है यहाँ पे। आइए एक एक करके डिस्कस कर लें। ये यहाँ पे टॉपिक्स दिया गया है। पहला दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से, तो आप इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ से मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं आपने खुद ही देखा होगा। जितने मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए कहीं भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्वेश्चन ना बने हो। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ से अपना मतलब यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से जिससे क्वेश्चंस बने तो आप टैकल कर पाए। दूसरा टॉपिक हो गया पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग। आप देखते होंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। हर हर शिफ्ट में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बन जाते थे। पियाजे से 2 क्वेश्चन वाइगॉत्स्की से और 2 ही क्वेश्चन कोलबर्ग से। तो इतने क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही थे और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। और ना सिर्फ सीडीपी में, ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी लैंग्वेज में भी आपको हेल्प करेंगे, ईवीएस में, मैथमेटिक्स में, सभी में आपको ये हेल्प करेंगे और आपकी मदद करेंगे। थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक है सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। तो आप इसका ये मतलब ना मान लीजिएगा कि सीसी यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वो तो दी ही जाती है। सीसी का यहाँ फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। तो आप इसको भी तैयार कर लें। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी पांचों सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है। फिर है चौथा आरटी एक्ट 2009। तो इसमें भी ये पांचों सब्जेक्ट यानी कि आपकी दोनों लैंग्वेज, ईवीएस और सीडीपी, मैथ, सभी में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। एनईपी, एनसीएफ और आरटीई एक्ट, इन सब से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा। सिक्स आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा से तो क्वेश्चन बनता ही है, सबको पता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन से सभी सब्जेक्ट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर पांचों में 2-2 क्वेश्चन भी लेके चले तो 10 क्वेश्चन आपको इंक्लूसिव एजुकेशन से ही देखने को मिल जाएगा। और अगर स्पेशली सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन ही बनता है। तो आप जान सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पोर्टेंट कितना है। इसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट एज इन अगर इन लोग से इन सभी से कंपेयर करें तो उस कंपैरिजन में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से कम क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको स्किप भी कर देंगे तो चलेगा। इसकी जगह आपको मैं इसमें डालना भूल गई थी, इसकी जगह आप ये सब पढ़ सकते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी छोड़कर आप हार्वर्ड गार्डनर की मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ लीजिएगा और उसमें भी इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल बेसिकली जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है। तो आप इसको इसको स्किप भी कर सकते हैं जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। तो आप ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काट दीजिए, यहाँ से आप नहीं भी पढ़ेंगे इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह पे आप पढ़ सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी। हार्वर्ड गार्डनर, मैं ये डालना भूल गई आप, लेकिन इसको पढ़ जरूर लीजिएगा और पूरा ना पढ़े तो कम से कम इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल जरूर पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट बात करें तो 8th टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट्स। लैंग्वेज एंड थॉट्स से लैंग्वेज में भी क्वेश्चन बनता है और सीडीपी और ईवीएस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th है जेंडर। तो जेंडर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेंडर में जेंडर और सेक्स, इन दो टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, या कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर बायस क्या है। तो आप अगर जेंडर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जेंडर मैंने अलग से इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया भी है, तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। 10th है मोटिवेशन। मोटिवेशन से भी क्वेश्चन आता है और सभी सब्जेक्ट में, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत तो होगी ही सभी सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ से भी सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं। 11th क्या है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, मतलब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाषा अर्जन कैसे होता है और भाषा अधिगम कैसे होता है। भाषा अर्जन बेसिकली वो है जो हम अपने सराउंडिंग से सीखे, और भाषा अधिगम वो है जिसमें हम कुछ एफर्ट डाल के कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो भाषा अधिगम है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया, बाकी आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 12th टॉपिक क्या है लैंग्वेज स्किल्स, मतलब भाषा के कौशल, भाषा कौशल बच्चों में कैसे डेवलप किया जाए या इससे कैसे रूबरू कराया जाए, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप लैंग्वेज स्किल भी पढ़ लीजिएगा। 13th क्या है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आपको तुरंत समझ आएगा। डायग्नोस्टिक एंड मतलब उपचारात्मक और निदानात्मक टीचिंग यानी कि शिक्षा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को टीचर पहले फाइंड करते हैं, फिर उनको रेमेडी देकर यानी उपचार देकर ठीक करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। और यहाँ से सभी पांचों सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको जितना भी ये टॉपिक बताया है ये सभी ऐसे टॉपिक है जहाँ से सभी पांचों सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन बनते हैं। 14th आ गया क्या टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग, मतलब कि टूल्स किससे भी पढ़ाया जा सकता है, तो ये टीएलएम भी इम्पॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट्स में यूज होता है, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। टीएलएम इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो वही मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, टीएलएम और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है 15 इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 15 टॉपिक। इन्हीं 15 टॉपिक से सभी क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं, कुछ अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए तो आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को हल करने में। ये वीडियो काफ़ी लेट बन रही है, आज 12 अगस्त हो ही गया, 20 अगस्त को आपका पेपर है, फिर भी आप एक बार मतलब इन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देकर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए। बाकी सब रफली पढ़िएगा या ना ही पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट इन टॉपिक्स को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।